उस समय कॉलेज की सुबह बाकी दिनों से बिल्कुल अलग थी। दिव्या आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो मेघा ने शायद ही कभी देखी थी। वह हमेशा की तरह शांत थी। उसके हाथ में वही छोटा सा नोटपैड था, लेकिन आज उसके कदमों में एक अजीब सी हल्कापन था। वह बार बार अपनी उंगलियों में पहनी छोटी सी अंगूठी को देख रही थी और फिर शर्माकर उसे अपनी हथेली में छिपा लेती। मेघा ने दूर से ही उसे देख लिया और तुरंत उसके पास पहुंच गई। उसने उसे मन ही मन मुस्कुराते देखा तो उसकी बाहें पकड़कर खुश होकर पूछा, अरे वाह दिव्या, आज तो चेहरे पर अलग ही खुशी है। बात क्या है? दिव्या ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान और फैल गई। मेघा ने उसकी आंखों में झांका और अपनी उंगलियों को हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कुछ हुआ है, पक्का हुआ है। आखिर मामला क्या है? आज तो मैडम बड़ा मुस्कुरा रही हैं। दिव्या ने पहले तो शर्माकर अपना सिर झुका लिया, फिर धीरे से अपना नोटपैड खोला और कुछ लिखकर मेघा की तरफ बढ़ा दिया। मेघा ने खुशी खुशी नोटपैड लेकर पढ़ा, कल घर पर मुझे देखने के लिए लोग आए थे। उसकी बात सुनकर मेघा की मुस्कान एक पल के लिए वहीं रुक गई। उसने दोबारा पन्ने को देखा, फिर दिव्या को उन धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें देखने? दिव्या ने शर्माते हुए सिर हिला दिया। मेघा ने इस बार बात पर जोर देते हुए बोला, मतलब शादी? दिव्या ने फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। इस बार उसके चेहरे पर इतनी सच्ची खुशी थी कि मेघा कुछ पल उसे देखती ही रह गई। फिर उसने दिव्या को गले लगा लिया। तुम खुश हो? उसकी बात पर दिव्या ने तुरंत से हाँ में हिला दिया। उसने नोट पर पैड पर लिखा, बहुत। मेघा ने मुस्कुराने की कोशिश की, तो फिर मैं भी बहुत खुश हूँ। दिव्या ने अगली लाइन लिखी, उन्हें मैं पसंद आई। और तुम्हें वो पसंद आए? दिव्या कुछ पल चुप रही, फिर उसके गालों पर हल्की लाली उतर आई। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में आज पहली बार डर नहीं था, वो खुश थी। शायद उसे अपने घर वालों की खुशी देखकर अच्छा लगा था। शायद पहली बार उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो उसकी खामोशी को समझेगा, उसके इशारों को पढ़ेगा और उसे एक अकेला महसूस नहीं होने देगा। मेघा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में जैसे कुछ धीरे से टूट गया, या यूं कहें कि उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसे ऐसा क्यों लगा। उसे तो अपनी दोस्त के लिए खुश होना चाहिए था। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान आने वाला था, अगर उसके घर वाले उसके लिए खुश थे, अगर दिव्या खुद खुश थी, तो मेघा को भी खुश होना चाहिए था और वह सच में खुश होना चाहती थी। लेकिन दिल दिल कुछ और ही चाहता था। उसने अनजाने में विक्की और दिव्या को एक साथ सोच लिया था। कॉलेज के कॉरिडोर में दोनों का एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, विक्की का दिव्या की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, दिव्या का विक्की के सामने धीरे धीरे सहज होना, कल्चरल फेस्ट की वह रात जब दोनों स्टेज पर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। मेघा ने उस दिन पहली बार अपने मन में सोचा था, शायद ये दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने मन ही मन कितने सपने देख लिए थे, कभी दिव्या को अपनी भाभी के रूप में, तो कभी विक्की को उसके साथ हंसते हुए, कभी दोनों को घर में साथ देखकर। उसे लगा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका सबसे प्यारा भाई शायद एक दूसरे की ज़िंदगी बन सकते हैं। लेकिन आज दिव्या की शादी कहीं और तय होने की खबर उसके सामने थी। मेघा ने मुस्कुराकर दिव्या का हाथ दबाया और चेहरे पर छोटी मुस्कान लिए कहा, मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ। उसकी बात पर दिव्या ने उसे कसकर गले लगा लिया था। मेघा ने भी अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। उसकी आंखें बंद थीं और उस बंद आंखों के पीछे छिपी एक छोटी सी उदासी को उसने दिव्या से छिपा लिया। उसने मन ही मन खुद को समझा लिया था कि शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया था। अगर दिव्या खुश है तो मुझे भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए।
उसी समय विक्की कॉरिडोर के दूसरी तरफ से आ रहा था। उसकी नज़र हमेशा की तरह सबसे पहले दिव्या पर गई। उसने नोटिस किया कि आज वह कुछ अलग लग रही थी, इतनी खुश, इतनी चमकती हुई कि विक्की कुछ पल उसे देखता रह गया। वह उसे खुश देख मुस्कुराया। उसके मन में आया कि जाकर पूछे, आज इतनी खुश क्यों हो? वह 2 कदम आगे बढ़ा भी तभी मेघा की नज़र उस पर पड़ गई। उसे देख मेघा के चेहरे पर अचानक मुस्कान गायब हो गई थी। उसे पता था अब क्या होने वाला है। विक्की उनके पास आया और पूछा, क्या हुआ? आज तो माहौल बेहद खुशनुमा लग रहा है। उसके पूछे गए सवाल से मेघा ने कुछ नहीं कहा। वह बिल्कुल चुप खड़ी थी। लेकिन दिव्या दिव्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही खुशी थी। उसने धीरे से नोटपैड खोला और उस पर कुछ लिखा और मेघा की तरफ बढ़ा दिया। मेघा ने पन्ना पढ़ा। उसका दिल फिर भारी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विक्की ने मेघा की तरफ देखकर उस शख्सा से पूछा, क्या लिखा है? मेघा ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसके मन में आया कि वह खुद दिव्या को सच बता दे, लेकिन फिर उसने दिव्या को खुश चेहरा देखा। उसने खुद को रोक लिया। तुम खुद पढ़ लो। उसने नोटपैड विक्की की तरफ बढ़ा दिया। विक्की ने नोटपैड लिया। उसकी नज़र शब्दों पर गई। मेरी शादी तय हो गई है, बस 4 शब्द। लेकिन विक्की के लिए जैसे पूरा संसार अचानक खामोश हो गया था। उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई थी। उसने पन्ने को फिर पढ़ा। शायद उसे उम्मीद थी कि उसने गलत पढ़ा है, लेकिन शब्द वही थे। उसका हाथ कांप सा गया। उसने धीरे से दिव्या की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी और विकी, वो उस खुशी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। ओह, उसके मुंह से सिर्फ इतना निकल पाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिव्या की आंखें और चमक उठी। उसने तुरंत लिखा, थैंक यू। विक्की ने वह पढ़ा और धीरे से अपना सिर हिला दिया। तुम खुश हो? दिव्या ने बिना एक पल सोचे सिर हाँ में हिला दिया था। विक्की की आंखों में एक पल के लिए दर्द उभरा, लेकिन उसने उसे छुपा लिया और धीमी कांपती आवाज में बोला, तो फिर वह रुक गया। फिर बहुत मुश्किल से मुस्कुराया। ये तो अच्छी बात है। दिव्या ने उसे देखा। शायद उसे विक्की के चेहरे पे आई उदासी समझ नहीं आई, या शायद वो समझना नहीं चाहती थी। वह अपनी खुशी में खोई हुई थी और विक्की उसकी खुशी के सामने अपने टूटते हुए दिल को छुपा रहा था। मेघा दोनों को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी टीस उठी। वह विक्की को जानती थी। उसने उसके चेहरे पर वह दर्द देख लिया था, जिसे शायद दिव्या अभी नहीं समझ पाई थी। विक्की ने कुछ और कहे बिना कहा, मैं चलता हूँ। कुछ ही कदम बाद विक्की के कदम रुक गए। उसने मुड़ के दिव्या को देखा। वो अब भी मेघा के साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अपने आने वाले कल के सपने थे। विक्की ने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर खुद ही धीरे से नजरें झुका ली और अपने ख्वाबों को कुचलते हुए वहां से चला गया। मेघा कुछ देर चुप रही। वह बस अपने दोस्त की खुशी में खुश होना चाहती थी। दिव्या ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसे मेघा के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाई दी। उसने नोटपैड उठाया और उस पर लिखा, तुम खुश नहीं हो? मेघा उसे पढ़कर चौंक गई और उस हड़बड़ाते हुए बोली, क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। दिव्या ने फिर लिखा, तुम कुछ उदास लग रही हो। मेघा ने झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की। मैं? फिर उसने दिव्या के गाल पे हाथ रखा। पागल, मैं खुश हूँ। दिव्या उसे देखती रही। मेघा ने इस बार सचमुच मुस्कुराने की कोशिश की। तुम खुश हो ना? दिव्या ने सिर हाँ में हिला दिया था। बस। मेघा ने उसकी उंगलियां पकड़ ली। फिर मुझे भी खुश होना चाहिए। उसने दिव्या को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन गले लगाते हुए उसकी आंखें बंद हो गई और उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। काश, काश ये खबर कुछ और होती। काश दिव्या मेरी दोस्ती नहीं, मेरी भाभी बनने वाली होती। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, नहीं, दिव्या की खुशी सबसे ज़रूरी है।
अगर उसे वहाँ खुशी मिलेगी तो मुझे उसकी खुशी में खुश होना होगा। उसने दिव्या को और कस के गले लगाया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि कभी-कभी सच्ची दोस्ती का मतलब अपनी इच्छा पूरी होना नहीं होता। कभी-कभी जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए अपने मन की सबसे खूबसूरत इच्छा को भी चुपचाप छोड़ देना पड़ता है। और मेघा ने उसी दिन अपने दिल में छिपे उस छोटे से सपने को दफना दिया था। उसे नहीं पता था कि विक्की के दिल में भी उसी समय वही सपना टूट रहा था। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि दिव्या दोनों से बिल्कुल अनजान अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही थी। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन 3 लोगों के भीतर कुछ भी सामान्य नहीं था। दिव्या पहले की तरह खुश थी। उसकी आंखों में आने वाले दिनों को लेकर एक मासूम सी चमक थी। मेघा उसके साथ थी, उसकी खुशी में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रही थी। और विक्की, वह खुद को सबसे ज़्यादा व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहा था। वह क्लास में बैठा था, सामने किताब खुली थी। प्रोफेसर कुछ समझा रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही 4 शब्द घूम रहे थे। मेरी शादी तय हो गई है। उसने पेन को उंगलियों के बीच घुमाया और खिड़की के बाहर देखने लगा। सामने मैदान में कुछ छात्र हंसते हुए जा रहे थे। उन्हीं के बीच दिव्या भी मेघा के साथ दिखाई दी। वो आज भी बेहद खुश थी। उसने चलते चलते नोटपैड पर कुछ लिखा और मेघा की तरफ बढ़ा दिया। मेघा उसे पढ़कर हंसने लगी। दिव्या भी मुस्कुरा रही थी। विक्की की निगाह अपने आप ही दिव्या पर टिक गई। उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी हंसी, उसका नोटपैड पर लिखकर आगे बढ़ा देना, ये सब हरकतें अपने आप ही उसे दिव्या की तरफ खींचने लगती थी। पहले उसे दिव्या की मुस्कान देखकर सुकून मिलता था। आज वही मुस्कान उसके भीतर एक अजीब सी चुभन पैदा कर रही थी। मिस्टर विकी, प्रोफेसर की आवाज़ से वह चौंक गया। जी। पूरी क्लास उसकी तरफ ही देख रही थी। प्रोफेसर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, मैं पिछले 5 मिनट से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तभी पीछे बैठे कबीर ने धीरे से कहा, सर ये आजकल दूसरे विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर कुछ छात्र हंस पड़े थे। विक्की ने पीछे मुड़कर उसे घूरा तो कबीर फौरन चुपचाप अपने होठों पर उंगली रखकर बैठ गया। प्रोफेसर ने कहा, बहुत अच्छा। तो मिस्टर विक्की बताइए कि अभी मैंने क्लास में क्या समझाया। विक्की चुपचाप से झुकाए खड़ा रहा। उसे क्लास से ज़्यादा तो दिव्या पर ध्यान था। जिसे क्लास में क्या चल रहा है उसे कुछ पता नहीं था। कबीर ने उसकी हालत देखते हुए नीचे सिर रखकर अपनी हंसी दबाई। प्रोफेसर ने समझाते हुए सख्त आवाज़ में कहा, कल से ध्यान दीजिएगा। विक्की अपना सिर हाँ में हिलाकर चुपचाप बैठ गया। कबीर उसके पीछे बैठकर सिर झुकाकर धीरे से फुसफुसाया, भाई हालत खराब है। विक्की ने धीमे से कहा, चुप रह। करीब ने फिर उसे छेड़ते हुए बोला, तू सच में उससे। कबीर कबीर ने अपनी हंसी दबाते हुए बोला, ठीक है मैं चुप हो जाता हूँ। कबीर चुप हो गया था, लेकिन उसके आंखों में चिंता थी। वह समझ चुका था कि विक्की के लिए ये सिर्फ एक पसंद नहीं रह गई थी, अब वो कुछ और ही बन चुकी थी। लंच के समय मेघा दिव्या को लेकर कैंटीन पहुंची। दिव्या ने आज अपने साथ घर से मिठाई लाई थी। मेघा ने जैसे ही डिब्बा देखा उसकी आंखें चमक उठी। ये क्या है? दिव्या ने नोटपैड पर लिखा, माँ ने भेजी है। किस खुशी में? दिव्या ने थोड़ा झिझक कर लिखा, शादी की बात तय होने की खुशी में। मेघा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, उसने मिठाई उठाई। तो आज से मेरी दोस्त आधिकारिक रूप से शादी वाली लड़की हो गई। दिव्या शर्मा कर मुस्कुरा दी। मेघा ने मिठाई उसके मुंह के पास की। पहले तुम। दिव्या ने नामे से हिला दिया। मेघा ने कहा, चलो आज मेरी बात मानो। उसकी बात पर दिव्या ने मिठाई खा ली और दोनों हंस पड़ी। तभी विक्की और कबीर कैंटीन में आए। मेघा ने उन्हें देखते ही कहा, भाई इधर आइए, दिव्या मिठाई लाई है। विक्की कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसने मिठाई के डब्बे को देखा,
फिर दिव्या को। दिव्या ने मुस्कुराकर उसकी तरफ डिब्बा बढ़ाया। उसका हाथ थोड़ा आगे आया। विक्की ने एक मिठाई उठा ली। कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने धीमे से कहा। उसके जवाब में दिव्या ने सिर झुका दिया। विक्की ने मिठाई मुंह में रखी। मिठाई मीठी थी, बहुत मीठी, लेकिन उस समय उसे वह मिठास भी कड़वी लग रही थी। मेघा ने उसे ध्यान से देखा। उसे समझ आ गया था कि उसका भाई इस खुशी को सिर्फ निभा रहा था। कबीर ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे भाई, कम से कम मिठाई खाते वक्त चेहरा ऐसा मत बनाओ जैसे किसी ने एग्जाम का रिजल्ट सुना दिया हो। विक्की ने कबीर को घूरा। दिव्या ने ध्यान से विक्की की तरफ देखा और अपने नोटपैड पर कुछ लिखा और विक्की की तरफ बढ़ाया। आप खुश नहीं हैं? विक्की कुछ पल उस पन्ने को देखता रहा। उसके पास सच कहने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, मैं खुश हूँ। दिव्या ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा और शायद उसे जवाब पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसने सिर्फ हल्के से सिर हिला दिया। उस दिन कॉलेज खत्म होने के बाद दिव्या और मेघा पार्किंग की तरफ जा रही थी। मेघा आज अनयूजुअली शांत थी। दिव्या ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका और नोटपैड पर लिखा, तुम आज उदास हो? मेघा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो। दिव्या ने फिर लिखा, तुम झूठ बोल रही हो। मेघा कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बस थोड़ा थक गई हूँ। दिव्या ने उसकी आंखों में देखा। उसे पता था कि मेघा कुछ छुपा रही है, लेकिन वह दोस्त पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। उसने सिर्फ उसका हाथ पकड़ लिया। मेघा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। तू सच में बहुत अच्छी है। दिव्या ने तुरंत लिखा, आप भी। उसकी बात पर मेघा हल्का सा हंसती थी। बस एक बात याद रखना। दिव्या ने उसकी तरफ देखा, जहाँ भी जाना खुश रहना। दिव्या ने सिर हिलाया, लेकिन अपने दोस्त की इस तरह अपने प्रति चिंता देखकर उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। मेघा ने उसके बाल ठीक किए और अगर कभी कोई तुम्हें रुलाए ना, उसकी आवाज़ अचानक कठोर हो गई, तो मुझे बताना। दिव्या हल्का सा मुस्कुरा दी। मेघा ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अब भी वही अधूरा सपना था, विक्की और दिव्या, जिसे वह अब सच होते हुए नहीं देख सकती थी। दूसरी तरफ कॉलेज की पार्किंग में विक्की अपनी कार के पास खड़ा था और दूर से दोनों को देख रहा था। दिव्या ने मेघा को गले लगाया, फिर दोनों अलग हुई। दिव्या घर जाने लगी तो विक्की का दिल अचानक उसे रोकने को हुआ। उसकी कदम भी आगे बढ़े। दिव्या, वो पुकारना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। दिव्या कुछ दूरी तक चली गई, लेकिन विक्की, वो वहीं खड़ा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी किसी इंसान को रोकने की सबसे ज़्यादा इच्छा उसी समय होती है, जब हमें पता होता है कि हमें उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, अगर मैंने तुमसे पहले अपने दिल की बात समझ ली होती, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। लेकिन ज़िंदगी में सबसे दर्दनाक चीज़ यही होती है, कभी कभी एहसास बिल्कुल सही वक्त पर नहीं आते। विक्की ने कार का दरवाज़ा खोला, तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ खड़ी आहाना पर पड़ी। आहाना उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर विक्की के भीतर अनजानी बेचैनी पैदा हुई। वह समझ नहीं पाया कि आहाना वहाँ कब से खड़ी थी। आहाना ने दूर से दिव्या को देखा, फिर विक्की को, और उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि उसने विक्की का दर्द देख लिया था और उसे पहली बार लगा, दिव्या को विक्की से दूर करने के लिए शायद उसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कॉलेज के चहल पहल से बिल्कुल अलग दिव्या का घर एक छोटे से शांत मोहल्ले में था। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के लिए वही घर उनकी पूरी दुनिया था। बाहर छोटा सा लोहे का गेट, जिसके पास दो गमलों में तुलसी
और मोगरे के पौधे लगे हुए थे। अंदर एक छोटा सा आंगन और उसके चारों तरफ बने कमरे। दीवारों पर जगह जगह पुराना पेंट दिखाई देता था, लेकिन हर कोना साफ सुथरा था। घर की सादगी में एक अपनापन था, ऐसा अपनापन जो महंगे फर्नीचर या बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं, बल्कि उन लोगों से आता है जो अपनी कम चीज़ों में भी एक दूसरे के लिए बहुत कुछ बचा कर रखते हैं। शाम को दिव्या जैसे ही घर पहुंची, उसकी माँ रसोई से निकलकर सामने आ गई। चेहरे पर थकान थी, लेकिन बेटी को देखते ही मुस्कान आ गई बेटा। दिव्या ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और अपना बैग एक तरफ रख दिया। माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा। आज भी बहुत खुश लग रही हो। दिव्या थोड़ी शर्माई और सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगी। माँ ने पीछे से आवाज़ दी, अरे पहले हाथ मुंह तो धो ले, और सुनो पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दिव्या वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह समझ गई कि आज घर में फिर उसी बात की चर्चा होने वाली है। कुछ देर बाद पूरा परिवार छोटे से ड्राइंग रूम में बैठा था। उसके पिता पुराने सोफे पर बैठे थे और उनके हाथ में चाय का कप था। माँ सामने कुर्सी पर बैठी थी। दिव्या का छोटा भाई रोहन फर्श पर बैठा मोबाइल में कुछ देखने का नाटक कर रहा था, जबकि असल में वह सबकी बातें सुन रहा था। घर में बहुत साधारण सा माहौल था, लेकिन आज चेहरे पर खुशी थी। पिता ने दिव्या को देखते ही कहा, बेटा इधर आओ। दिव्या उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने कुछ पल उसे देखा, फिर धीमे से पूछा, तुम्हें लड़का पसंद आया? दिव्या का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने नीचे देखते हुए सिर हाँ में हिला दिया। उसकी माँ की आंखों में खुशी आ गई। सच? दिव्या ने फिर सिर हिला दिया। उसके पिता ने लंबी सांस ली, जैसे उनके कंधों पर रखा कोई बड़ा बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। तो फिर भगवान का शुक्र है। सुधा जी ने तुरंत कहा, मैंने कहा ना था ना, हमारी दिव्या को कोई ना कोई समझने वाला जरूर मिलेगा। रोहन तुरंत बोल पड़ा, लेकिन दीदी को समझना आसान थोड़ी है, ये तो बोलती भी नहीं है। उसकी बात पर सुधा जी ने फौरन उसे घूर कर बोला, चुप कर। रोहन हंसते हुए बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। दिव्या ने उसे घूर कर देखा और नोटपैड पर लिखा, तुम्हारी शादी में मैं सबसे ज़्यादा नाचूंगी। रोहन ने पढ़ा और तुरंत बोला, मुझे धमकी दे रही हो? उसकी नोक-झोंक से पूरा परिवार हंस पड़ा। कुछ पल के लिए घर की सारी चिंताएं जैसे गायब हो गई थी, लेकिन इस खुशी के पीछे एक लंबी कहानी थी। दिव्या के पिता उमेश जी एक छोटी सी नौकरी करते थे। आमदनी सीमित थी और घर की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। किराया, बिजली, राशन, दिव्या की पढ़ाई, उसके छोटे भाई की फीस, हर महीने खर्चों का हिसाब लगाते हुए उन्हें कई बार अपनी ज़रूरतें पीछे करनी पड़ती थी। सुधा जी घर संभालती थी और कभी कभी पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलकर थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कर लेती थी। घर में कोई बड़ी बचत नहीं थी, इसलिए बेटी की शादी उनके लिए खुशी के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। उमेश जी ने धीरे से कहा, लड़के वालों ने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। उनके ये बात सुनकर सुधा जी ने राहत की सांस ली और धीमी आवाज में कहा, यही तो सबसे बड़ी बात है। दिव्या चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उसके पिता ने उसकी तरफ देखकर कहा, हमें बस यही चाहिए कि जहाँ तुम जाओ वहाँ तुम्हें इज्जत मिले। उनकी चिंता देखकर रिया की आंखें भर आई। उसने तुरंत नोटपैड पर लिखा, आपको मेरी ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी अब। उमेश जी ने पन्ना पढ़ा और मुस्कुरा दिए। बेटा, माता पिता की चिंता बेटी की शादी के बाद भी खत्म नहीं होती। सुधा जी ने उनकी बात काटते हुए कहा, और तुम चिंता करना बंद करो, अभी से रोने मत बैठ जाना। उनकी डांट सुनकर उमेश जी हंस पड़े। मैं रो नहीं रहा। अपने पिता की भीगी हुई आंखें देखकर रोहन फौरन बोल पड़ा, पापा की आंख में पानी क्यों है फिर? उमेश जी ने घूरकर रोहन को देखा, तू चुप करेगा? फिर पूरा कमरा हंसी से भर गया था।
दिव्या अपने पिता के कंधे पर सर रखकर बैठ गई। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि शादी सिर्फ उसका नया रिश्ता नहीं थी, उसके माता-पिता के लिए ये उनकी बेटी को सुरक्षित और खुश देखने का सपना था। सुधा जी ने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। तुझे पता है, जब वो लोग तुझे देखने आए थे ना, और थोड़ी देर के लिए रुकी, मैं अंदर से बहुत डर रही थी। दिव्या ने उनकी तरफ देखा। डर था कि उन्हें कहीं तुम्हारी खामोशी देखकर वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई थी कि उमेश जी ने उनकी तरफ देखा। सुधा जी ने मुस्कुराकर बात आगे जारी की। लेकिन जब लड़के की माँ ने कहा कि उन्हें दिव्या की सादगी पसंद आई, तब लगा जैसे भगवान ने हमारी सुन ली। दिव्या की आंखों में एक आंसू निकल आया। सुधा जी ने तुरंत उसे पोंछ दिया। रो मत, आज खुशी का दिन है। उनकी बात पर दिव्या मुस्कुरा दी। उसने नोटपैड पर लिखा, मैं बहुत खुश हूँ। सुधा जी ने वह पढ़ा, फिर उसे गले लगा लिया। बस यही चाहिए हमें। रात को सबके सो जाने के बाद दिव्या अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की से आती हल्की हवा उसके बालों को छू रही थी। उसने अपनी अलमारी खोली और उसमें रखे कुछ पुराने कपड़ों को देखने लगी। शादी की बात तय होने के बाद अचानक उसके मन में अपनी आने वाली जिंदगी की तस्वीर बनने लगी थी। नया घर, नए लोग, नए रिश्ते और एक ऐसा इंसान जो शायद उसकी खामोशी को समझ सके। उसने मुस्कुराकर अपनी हथेली देखी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक दूसरी तस्वीर आई। कॉलेज का स्टेज, विक्की का हाथ, उसकी आवाज़। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी स्टेप फॉलो करना। दिव्या की मुस्कान थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि विक्की की याद अचानक क्यों आई। उसने सिर झटका, फिर खुद को समझाया, अब वह सिर्फ मेघा का भाई है। लेकिन दिल ने जैसे इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं शादी के गीत की आवाज़ आ रही थी। उसके चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। वह सच में खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में एक लड़का अपनी खिड़की के पास बैठा उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, और उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर वो किसी और की ज़िंदगी बनने जा रही है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में उसके बिना कैसे रहूँगा। दिव्या के घर में शादी की तैयारियों की पहली छोटी सी शुरुआत हो चुकी थी, और विक्की के दिल में एक ऐसी कहानी शुरू हो चुकी थी जिसका अंत शायद उसके हाथ में नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।